नमस्कार, मैं हूँ रोजी इब्राहिम। आज हम अलीगढ़ शहर के सांसद सतीश गौतम जी के साथ खड़े हुए हैं और उनसे हम बात करते हैं उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में कितना कितना काम किया है ऐसे सांसद रहते हुए। तो आज बात करते हैं सतीश गौतम जी से जो मेरे साथ खड़े हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे उत्तर प्रदेश टाइम्स में। और मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने सांसद रहते हुए कितने कार्यों को अंजाम दिया है? देखिए, अलीगढ़ में बात करें देश आजाद होने के बाद पहले मोदी जी के नेतृत्व में जो अलीगढ़ में विकास हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ जीवन में। जिस तरह से आप बात करें, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप से यूनिवर्सिटी मिली, डिफेंस कॉरिडोर मिला, ट्रांसपोर्ट नगर मिला, एयरपोर्ट मिला, एनटीपीसी बिजली घर मिला, अटल आवासीय विद्यालय मिला, पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला, आईटीआई कॉलेज मिला, अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी में चयनित हुआ। हमारा बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से हैबिटेट सेंटर मिला, अचल सरोवर मिला। ये मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार में कार्य हुए। जिस तरह से मोदी जी ने काम किए हैं, ये विकसित भारत 2047 तक गरीब को मकान देने का काम, मकान के बाद उसमें बिजली सौभाग्य योजना से, और बिजली देने के बाद हर घर नल जल वो देने का काम किया। अब नल आ गया, राशन श्री जी अन्य योजना, उसके बाद उज्ज्वला गैस से गैस दी, और उसके बाद ये काम होने के बाद मनरेगा से हमने काम दिया। दूसरा, हमने आयुष्मान कार्ड देकर 5 लाख तक का बीमा दिया। कहने मतलब तात्पर्य है रोटी कपड़ा और मकान देने का काम किया। तो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया। पहला प्रधानमंत्री ऐसा है देश का जो कि लाल किले की दीवारों से शौचालय की बात करता है, गरीब के प्रधानमंत्री आवास की बात करता है, गैस की बात करता है, शौचालय की बात करता है, बिजली की बात करता है। उन्होंने गरीबी नजदीक से देखी है और वही इंसान बात कर सकता है। और गरीबी को नजदीक से देखने वाला ही गरीबी की पीड़ा समझ सकता है। वो मोदी जी हमारे, और मोदी की वजह से ही आज देख रहे हैं देश के अंदर हम 2-3 स्टेट में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी कमल खिलेगा, क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं। उनके शासनकाल में दूसरी बार सरकार हमारी चल रही है और भयमुक्त शासन चल रहा है। माता बहनों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। गरीब के लिए कार्य हमने न तो हिंदू देखा, मुस्लिम सिख ईसाई सबका विकास करने का काम कर रहे हैं। पहले लोग कहते थे भाई ये होगा, नहीं, मोदी जी ने कहा नहीं, जो इस देश में रहा है वो भारतवासी है और भारत का विकास होगा, इनका भी विकास हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, अंत में रहने वाला व्यक्ति, अंत की लाइन में पंक्ति में खड़े हुए वाले व्यक्ति का विकास होना चाहिए, उस विकास को मोदी जी करके दिखा रहे हैं। इसलिए तो आप मानते हैं कि जो भी विकास आपने सांसद रहते हुए किए हैं वो पूरे हो चुके हैं या अभी उन्हें बाकी है पूरा करना? देखिए, अब मैं बात करूं, 84 कोस की परिक्रमा लगती है, हमारा ब्रज क्षेत्र आता है। 110 करोड़ की लागत का पुल बनवाया है योगी जी ने, इधर से बनवाया। खट्टर साहब का, दोनों का मैं धन्यवाद देता हूं। जो श्रद्धालु 84 कोस की यात्रा देते हैं उनके लिए पुल 110 करोड़ की लागत का पुल दिया। और दूसरे पुल गंगा घाट की बात करूं तो सांकरा से लेकर बदायूं तक गंगा घाट का पुल बनाने का काम किया है। बदायूं के लिए जो 4 घंटे लगते थे अब 2 घंटे में चले, 1 घंटे में बदायूं पहुंच जाते हैं। ये विकास मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार ने किया है और यही विकास आगे चलेगा। हमारा विकास की राजनीति करते हैं, न जात की। आज देश में 4 कास्ट हैं, मोदी जी कहते हैं 4 कास्ट। नंबर 1 गरीबी, नंबर 2 महिला, नंबर 3 किसान, नंबर 4 युवा। ये 4 कास्ट है। कोई कास्ट है, गरीबी की कोई कास्ट नहीं होती, युवा की कोई कास्ट नहीं होती, युवा युवा होता है। बहनों की मातृशक्ति कोई कास्ट नहीं होती, किसान की कोई, किसान तो किसान है, वो कहां कास्ट है। वाल्मीकि की खेती कर रहा है, ब्राह्मण भी कर रहा है, ठाकुर भी कर रहा है, अहिर भी कर रहा है, जाट भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये सबकी किसी की कास्ट नहीं होती। इसलिए मोदी जी, हमारे अलीगढ़ में देखो ना, स्मार्ट सिटी किस तरह से अलीगढ़ बदला हुआ है। इससे पहले हालत देखते थे, क्या हालत थी। जी, क्या आप मानते हैं कि जो भी आपने अभी तक किया है सांसद रहते हुए उससे आप खुश हैं, आप उससे संतुष्ट हैं, और अभी आपको क्या और बाकी है जो अलीगढ़ शहर में आप कर सकते हैं? देखिए, मैं संतुष्ट तो इसलिए हूं, मेरी आंखों के सामने विकास हुआ, लोग जनता मेरी खुश है। अब सड़कों की बात करें, अलीगढ़ से पलवल रोड, पीटीए रोड, हम गाजियाबाद की बात करें 6 लेन रोड, हम बात विकास दिखाई दे रहा है। जो आप कह रहे हैं काम है आगे की, भाई 2024 में जीतने के बाद क्या कराएंगे, वो 1-2 हमारा आउटर है अलीगढ़ का, दूसरा आउटर जो ताला नगरी के ऊपर होके जाए
उसका है। एक जो बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से रोड है, रामघाट रोड, बाबूजी राम भक्त बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से, उसको मथुरा से लेकर रामघाट तक 4 लेन कराना, ये कार्य रह गए हैं कुछ, उनको पूरा करेंगे। हमारे नए नए लॉजिक पार्क आ गए प्राइवेट लोगों के, उनके भी व्यवहार मिला है। और आप देखो मल्टीनेशनल हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी आकर कार्य कर रही है। अब हम रेजिडेंस की बात करें तो हमारे अच्छी अच्छी सोसाइटी बन रही है, लोग फ्लैट के रूम में आ गए। अलीगढ़ जैसे में फ्लैट बनने लगे तो आप सोचिए विकास हो रहा है। जी जी। तो मैं अभी आप देखिए कि अलीगढ़ जो है हमारा तहजीब, ताल्लुका और तालीम का एक गढ़ रहा है, और यहाँ की ये खूबसूरती भी है अलीगढ़ की। तो क्या आप देखते हैं कि मैं अभी वहाँ से गुजर रही थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रास्तों से गुजरी, तो मुझे लगा कि वहाँ काफ़ी गंदगी भी है, काफ़ी परेशानियाँ भी लोगों को नज़र आई। और वो उनका कहना है, जो लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ जाम की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो जो जाम है उस पर थोड़ा सा सांसद जी देखिए कारण क्या है, जब रोजगार बढ़ा और पैसा आया, जो मोटरसाइकिल से चलता था वो 4 व्हीलर से चलने लगा। ये जाम कहो या आमदनी बढ़ी, इनकम बढ़ी, वो जरिया कहिए। लेकिन मोदी और योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में जिस तरह से मोदी जी ने इनकम बढ़ाई है, लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाया। आप मुझे बताइए, पहला प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री लोन लेता है और बिजनेस कर रहा है। जो बेचारा रेडी लगाता था दुकान खोल ली मुद्रा लोन से, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से। ये बिजनेस बढ़ा है। तो जो 2 व्हीलर पर चल रहा था 4 व्हीलर पर आ गया। जब 4 व्हीलर, पहले 2 व्हीलर कम जगह गिरता है, 4 व्हीलर जाम लगने लगा। उससे मुक्ति पाने के लिए हमने भी गाड़ियां और रेल लाइट वगैरह को उसको सही करवा रहे हैं। उससे मुक्ति बहुत जल्दी मिलेगी। थोड़ा काम चल रहा है, कहीं नाली बनने कुछ हो रहा है। स्मार्ट सिटी हुआ है तो स्मार्ट विकास होगा, तो उसमें थोड़ा सा रहता है। रही गंदगी की बात, अलीगढ़ आप अगर जिस रोड की बात कर रही हैं वो अलीगढ़ का एक आदर्श रोड है, उसमें तो गंदगी मिल ही नहीं सकती। आप वहां से शास्त्री पार्क से आइए, आप यूनिवर्सिटी तक जाइए, इस तरह से रात को लगता है जैसे आप गैंगटॉक और यूएस में आ गए हो। अलीगढ़ विकास की तरफ है, अलीगढ़ में विकास हो रहा है और सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप क्या मानते हैं, इस बात को कहीं हद तक मानते हैं, जैसे कि आजकल काफी बहस का मुद्दा चल रहा है कि सांसदों को शिक्षित होना चाहिए, और क्या मानते हैं कि शिक्षित और अशिक्षित सांसद, मतलब क्या फर्क आप उसमें देखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि शिक्षा प्राप्त कर लेना वो काबिलियत नहीं है, आपको अनुभव क्या है वो काबिलियत है। अब मैंने पढ़ा तो भी यूएस में, लंदन में हूं, और मुझे गरीब का दर्द ही नहीं पता। उसे पता नहीं दर्द क्या गरीब का, चूल्हा क्या होता है, शौचालय क्या होता है, बहन खुले में शौच करने का उसे पता ही नहीं, गांव होता क्या है उसे नहीं ये पता, बाजरा क्या है, मक्का क्या है, गेहूं क्या है, वो क्या, जो पढ़ लिख क्या है ना बाहर से। एजुकेशन हो, लेकिन अपने देश के बारे में, देश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जनता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। खाली एजुकेशन से नहीं, उसे अनुभव भी होना चाहिए। बिना अनुभव के कोई कार्य हो नहीं सकता। आप मुझे बताइए, जो इसकी शिक्षा 12th पास है, 8th पास है, वो देश चला रहे हैं। धीरू भाई अंबानी जी ने क्या कहा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, काम कहां करते थे। और आज क्या हुआ, रिलायंस का कहां नाम है, मुकेश अंबानी जी हो, अनिल अंबानी, कहां नाम है। तो ये डिपेंड करता है अनुभव पर, और अनुभव होना चाहिए। तो इसलिए शिक्षा तो है ही, लेकिन शिक्षा के साथ अनुभव, प्रैक्टिकल भी इंसान होना चाहिए। दूसरा एक खास क्वेश्चन मेरा, क्योंकि आज लोग बात करते हैं हरिगढ़ और अलीगढ़ के बारे में, क्योंकि देश हमारा खूबसूरत है और यहाँ तमाम धर्मों का समागम भी है। तो क्या आप इसको मानेंगे कि अलीगढ़ और हरिगढ़ करने में कुछ बदलाव आएंगे, या इससे विकास पर कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, हो क्या है, क्या अलीगढ़ तो नाम बाद में रखा गया, पहले अलीगढ़ नाम नहीं था, और एक जमाना थोपा गया अलीगढ़ नाम। हरि नाम ऐसा लो, हरि जिससे उद्धार हो। अब वृंदावन जाइए, राधे हरि हरि बोल, हरि बोलोगे तो आपके जीवन में भी उत्थान होगा, आगे बढ़ोगे। भगवान का नाम भी हरि, हरि रखा जाए तो ये जनता भी हरि की मांग कर रही है। चाहे हमारा नगर निगम हो, चाहे हमारी जिला पंचायत, तो दोनों ने प्रस्ताव करा है कि हरिगढ़ नाम होना चाहिए। मैं भी उसका समर्थन कर रहा हूं कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए। अभी कितनी और योजनाएं हैं जिनको आपको अभी करना है सांसद रहते? देखिए, योजनाएं आती हैं, जो केंद्र सरकार की योजना आती है, माननीय मोदी जी द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए जो योजना चलाई है, उन पर धरातल को उतारना ये सांसद का दायित्व बनता है। गांव में जाकर चौपा लगाकर जनता को बताना, ये इसका लाभ है, ये लाभ लीजिए। ये हम कार्य करते। केंद्र प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत अच्छी लाभकारी योजना बनाई है। हमारी
गर्भवती महिला के लिए, बेटी के लिए अटल आवासीय विद्यालय जो खोला है वो हमने गरीबों के लिए तो खोला है। गरीब का बच्चा पढ़ेगा, मजदूर का बच्चा पढ़ेगा, प्योर निःशुल्क शिक्षा, ड्रेस, रहना, खाना पीना सब निःशुल्क है। तो ये गरीब के लिए बनाया है मोदी सरकार। 24 घंटे गरीब के लिए संपूर्ण है। जब भी तो हमारी 55% महिलाएं, 60% महिलाएं मोदी जी को वोट देती है। आप देखो, मुस्लिम बहनें हमारी मोदी जी को वोट दे रही है। वो अपने पति को कह के जाती है, पति कहता है वहां मत वोट देना, लेकिन दे के आती है मोदी को, क्योंकि मोदी राशन फ्री दे रहा है, श्रीअन्न योजना, मकान फ्री दे रहा है, शौचालय फ्री दे रहा है, गैस फ्री दे रहा है, सब कुछ फ्री दे रहा है। तो कौन किसको नहीं देंगे? जो देता है उसको सब चाहते हैं। और लोग तो हमारी बड़ी बुरी जा, भैया मोदी तो हमारे लिए भगवान है, बहुत बड़ी बात है। ये एक माँ कहना गरीब की, मोदी भगवान है। मैंने अम्मा जी किसी कोने दे मुझे कि भैया वो तो मोदी ने मकान दिया, मैं छप्पड़ में रहती थी। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सांसद जी, बहुत बहुत नमस्कार। आप आए उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।